श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादश दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में आज रखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाव। तो दशरथ जी कहते हैं सुमंत जी से कि हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्यभाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। अपुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊ। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रीतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, करहि सखा सोई बेग उपाऊ। राम लखन सिय नयन दिखाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देव, वीर सुधीर सुधुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम सेवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, काल कर्म बस होहि गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई, बरबस राति दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। दो सम धीर धरहि मन माही, दो सम धीर धरहि मन माही। अधीरज धरहु विवेक विचारी, धीरज धरहु विवेक विचारी। छाड़िय सोच सकल हितकारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। अरे प्रथम बासु तमुसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। न्यायी रहे जल पानु करी, सिय समेत दो वीर। तो राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सभी स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई। बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई। तो कहते हैं जन्म मरण सुख दुख भोग लाभ भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। सुख हर्षहि जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार का धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे।
केवट कीन्हि बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह और गवाई। होत प्रात बट क्षीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेऊ, बार बार पद पंकज गहेऊ। कर बिपाय पर विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल विचारो, बन मन मंगल कुशल हमारे। कृपानुग्रह पुण्य तुम्हारे। तो कहते हैं कि केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर अर्थात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उसे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता को उस पर चढ़ाकर फिर से रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। तो मुझे व्याकुल देखकर सुमन जी कहते हैं कि मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले कि हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़ विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हों। प्रतिपाली आय कुशल देखन पाए, पुण्य फिर आई हों। जननी सकल परितोषी परि परि पाए, कर बिनती धनी घनी। तुलसी करहु उपदेश जतनु, तुलसी करहु सोई जतनु। जहि कुशली रहाई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। राम जी का संदेशा सुमंत जी कहते हैं दशरथ जी से कि राम ने कहा है कि पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कुशल पद पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश, जहि न सोच मोहि अवधपति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तो बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोचना करें। अरे पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। जाते रह नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए, कहब संदेश भरत के आए। भवनीति न तजिए राम राज पदु पाए, नीति न तजिए राज पदु पाए। अपालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेउ मातु सकल समुझानी। और निबाहेउ भायप भाई, कर बितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राऊ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजिराओ सिय। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहा बिन तात लखन लरिकाई। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल सने।
सकित बचन लोचन सजले पुलक पल्लवित देह। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से भी मेरा संदेशा कहना। राम जी ने संदेशा भेजाया है वशिष्ठ सुमंत जी से, मंत्री सुमंत जी के साथ, कि बार बार उन्होंने कहा कि बार बार गुरु जी के चरणों में पकड़ करके मेरा ये संदेशा कहना कि वही उपदेश दें जिससे अवधपत पिताजी मेरा सोचना करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना। अयोध्या वासियों के लिए कह रहे हैं कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहा नर नाहु सुखारी। तो भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना। कहा वो संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए, कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। पालो प्रजहि कर्म मन मानी, तो कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी अर्थात किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण का लक्ष्मण वहाँ न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु इसने बस वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रकुल तिलक चले एहि भांति, देखऊं ठाड़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन निगिम कहूँ कलेसु, यत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस्कई सचिव बचन रहि गयो, हानि गलानि सोच बस भयो। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, परौ धरनि उर दारुन दाहु। कल्पत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति की मिजाई बखानी। महाविपत्ति की मिजाई बखानी। सुनि बिलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। भयो कोलाहल अवधवती, इष्टदी सुन पराउर सोरु। विपुल बिहग बन पर्यो निशी, मानव कुशिल कुलिस कठोर। मानव कुलिस कठोर। तो उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर बज रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। श्री सुमंत जी ने राजा दशरथ से यह संदेशा दिया। तो अब फिर कहते हैं, मैं अपने केस को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि सोच के बस हो गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति को कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। असुन विलाप दुख हो दुख लागा, धीरज हो कर धीरज भागा। तो राजा के रावली अर्थात रविवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। विपुल बिहग मन पर निशि मानव पुलिस कठोर। प्राण कंठ गत भयो भुआलू, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालू। इंद्री सकल विकल महाभारी,
इंद्री सकल विकल महाभारी, जन सर सिज बनु बिनु भारी, जन सर सिज बनु बिनु भारी। कौशल्या निपु दीख मिलाना, रविकुल रवि अथयऊ जिय जाना। उर्धर धीर राम महतारी, भोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। कनकधार तुम अवध जहाजू, कनकधार तुम अवध जहाजू। चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरज धरी न पाइए पारू। नाहित बूढ़ी सब परिवारू, जौ जिय धरिय बिनय पिय मोरी। राम लखन सिय मिलहि बहोरी, प्रिया बचन मृदु करग, प्रिया बचन मृदु सुनत ने पूछित यऊ। आँखि उधाउ घार, कल्पत मीन मलिन जनु। सींचत शीतल बार। श्री राम जय जय राम। तो राजा के प्राण जो है कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल, अर्थात मणासन्न हो गया हो। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, इंद्री सकल विकल भई भारी, जैसे बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। तो कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो जल हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या सदन में धीरज धरकर समय के अनुसार वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग नाथ समुझि मन करिय विचारु। राम वियोग पयोधि अपारु। कनकधार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कर्णधार खेलने वाले हैं। सब परिजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। अब धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी दिल विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। तो प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठ बैठ भुआलू, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम के पालू। कहाँ लखनु कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधू भय देही। बिलपत राव बिकल बहुभांति, बिलपत राव बिकल बहुभांति। भय जुग सरित सिराति न राति, भय जुग सरित सिराति न राति। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयो विकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं काहा, जहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। आ रघुनंदन प्राण पिनीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन हा रघुबर, आपितु हित चित चातक जलधर। तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम, राउ गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबीर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो धीरज धर कर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्रो कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। राजा दशरथ जी व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साथ की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहा सुनाई।
उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। राम रहित धिक जीवन आशा। तो मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्राण का प्रण नहीं निभाया, मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। सो तनुराग कर्म में कहा, जिन प्रेम पन मोर निभाहा। तो कहते हैं, हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्ररूपी चेष्टा तक के हित करने वाले मेघ। तो ऐसा राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरा में शरीर त्याग कर सुरलोक को गए, सिधार गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।